9 मई के हवाले से आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं, बहुत सारे एक्शंस देखे हैं। अभी तक काफ़ी कुछ हो चुका है जिसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। लेकिन मई में कुछ और भी हुआ था जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई। सबसे अहम तो ये कि आइन को बेतौकीर किया गया। 14 मई का जो इलेक्शन कराने का हुक्म था आइन के मुताबिक, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, जिसके ऊपर चलो डिबेट भी हुई, बातचीत भी हुई। लेकिन कुछ और ऐसा भी था जो कहीं कारपेट के नीचे डालने की कोशिश की गई। आज उसको कारपेट के नीचे से उठा के पूरी कौम के सामने रख दिया गया है कि ये हुआ था। 15 मई 2023 ये तारीख अब बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये भी तारीख में लिख दी गई है आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम जमातों का जो एहतजाज हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देर से ही सही लेकिन आज जवाब दिया है। और ये जवाब एक मुकम्मल चार्जशीट की सूरत में है और उस वक्त की विफाकी हुकूमत के खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने फैसले में कह दिया है कि 15 मई को विफाकी हुकूमत की मदद से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में जजेस पर एतराज़ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 32 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला जारी कर दिया है। और इस फैसले में लिखा है कि उस वक्त की यानी पीडीएम की विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताख़ीर और अदालत की बेतौकीरी की। और अदालत की इस बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू किया गया, जब अदालत की एक कार्रवाई को मुतनाज़ बनाते हुए 4-3 या 3-4 की बहस शुरू कर दी गई और अदालती कार्रवाई का मजाक बनाया गया। विफाकी हुकूमत ने उस फैसले को चैलेंज करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील का सहारा लिया और उसके पीछे छुप गई, जिसका मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है और इसमें आगे और बड़ी ज़बरदस्त चार्जशीट है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक विफाकी वुज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात का मुकदमा सुनने वाले जजेस के खिलाफ अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए। और हमने देखा जब ये केस चल रहा था पंजाब असम्बली वाला और किस किस्म के बयान आ रहे थे, लेकिन अदालत की जानिब से उस वक्त रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया गया। बहुत सारे लोग, आप में से भी और कहीं ना कहीं मैं भी ये समझता हूँ कि उस वक्त फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। ये अब जो फैसला आया है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ताख़ीर हो गई, बहुत देर हो गई, अब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब क्या फ़ायदा इस फैसले का। लेकिन इस फैसले के असरात रहेंगे, बहुत देर तक रहेंगे। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। फैसले में लिखा गया कि उन वुज़रा के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का मकसद विफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तहम्मुल और सब्र से काम लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उस वक्त की विफाकी हुकूमत ने अदालत के फैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन किया, जबकि अदालत के फैसले पर अमल दरामद ना करने पर आइन में दिए गए नताइज वाज़ेह हैं। ये इस फैसले में लिखा गया। अब यहाँ पर ये सोच पाई जाती है कि क्यों बार बार तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया, क्यों बार बार अदालत की जानिब से इतना सब्र दिखाया गया कि वहाँ से मुसलसल काउंटर नैरेटिव आता रहा। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल साथ बिल्डिंग जो है पार्लियामेंट हाउस की, वहाँ से तकारीर हुई, आपके फ़ैसले को मुतनाज़ बनाया गया, आपके ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुजाहिरा लॉन्च कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बायस। आपके फैसलों के ऊपर अमल नहीं हुआ, जिसका नुकसान अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बहसीयत मजमूई कौम ने उठाया है। लेकिन स्टिल सब्र का मुजाहिरा किया गया। इसमें बहुत सारा डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी ये राय है कि हमने सब्र का मुजाहिरा किया। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा था, जजेस क्या फेस कर रहे थे, इस बारे में हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन ये जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया आज के, हम उस वक्त भी सब्र का मुजाहिरा कर रहे थे, वजूहात नहीं लिखी, लेकिन आवाम जानना चाहती है कि क्यों इतने सब्र का मुजाहिरा किया गया कि अल्टीमेटली कोई भी डिसीजन आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखती है कि अदालती फैसला ना मानने के बावजूद विफाकी हुकूमत के खिलाफ उस वक्त कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई। ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आने के बाद विफाकी हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से अदालती फैसलों और कार्रवाई पर धमकियां दी गईं। कुछ जजेस पर ज़ुबानी हमले भी किए गए और जजेस पर हमले की एक मिसाल 15 मई को उस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील पर समाअत कर रही थी। और इस दौरान 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहिरा किया और इस जगह पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखती है कि इस मुजाहिरे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं, जिसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था।
अफसोसनाक बात यह है कि उस वक्त दफ़ा 144 भी नाफिज थी, लेकिन उसके बावजूद रेड जोन के इलाके में एहतजाज किया गया। ये जो क्वेश्चन उस वक्त हम सब लोग उठा रहे थे कि एक पार्टी के लिए दफ़ा 144 है, पीटीआई के कारकुन बाहर निकलें तो उनकी फौरी गिरफ्तारी हो रही है, यहाँ पर पूरे का पूरा एहतजाजी मुजाहरा, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के सामने, लेकिन उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इनफैक्ट हमने देखा कि किस तरह मुजाहिरीन को सहूलत फ्राहम की गई, उनको गाड़ियों में भर भर के पहले लाया गया, फिर उनके जाने के इंतजामात भी हमने देखे, बहुत सारे क्लिप्स वायरल हुए। तो इस सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखती है कि दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद रेड जोन में वफाकी हुकूमत ने जलसे के इनकाद के लिए सहूलियात फराहम की। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में लिख दी है वो ये कि वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला हुआ, तो जिन्होंने किया क्या उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए थी? क्या इतनी लचक का मुजाहरा किया जाना चाहिए था? फिर बार बार यही वाला क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों इतनी लचक का मुजाहरा किया गया और क्यों इतनी ज़्यादा ढील दी गई कि फिर ये सिलसिला दराज होता गया और फिर कोई भी चीज़ आपके काबू में ना रही। इसका जवाब तो बहरहाल वक्त देगा, लेकिन